हाँ, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू साथियों। देखिए साथियों, जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीवी की हम लोग बैचेस चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं, बाकी आपको कंटिन्यू डेली डे बाई डे आपको क्लासेस मिल रहे हैं साथियों आज के सेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के मैथमेटिक्स की संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे। इसके बाद हम मिशन 30 डेज चलाएंगे। अब मिशन 30 डेज चलेगा। मिशन 30 डेज के अंदर हम लोग कंप्लीट मैथ एंड फिजिक्स सेक्शन सेकंड का कंप्लीट करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आज के सेशन में हम सिलेबस के बारे में बात करें कि क्या क्या मुझे पढ़ना है सेकंड सेक्शन के लिए। सेकंड सेक्शन में मेरे साथी टॉप 25 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीवी की बेहतरीन तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुपर स्काई क्लासेस। बेहतरीन क्वेश्चन, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मेरे साथियों, पीडीएफ प्लस नोट्स, फ्री टेस्ट आपको सीरीज लगाने के लिए मिलेंगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, नीचे आपको लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। समस्त प्रकार के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा मेरे साथियों। चलिए देखिए, जैसा कि बेसिकली मेरे साथियों अगर हम बात करें तुमसे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी सेक्शन सेकंड के मैथ्स के सिलेबस की बात करें, जिसका लेवल बहुत हाई रहता है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको समझना है, कैसे क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे साथियों आप लोगों के लिए। एक बात देख लीजिएगा, मैं आपको बताएं। सबसे पहली चीज़ देखिए साथियों, यहाँ पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स सिलेबस, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स सिलेबस 2023, ये 2023 की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि 2023 में क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, डिजिटल सिस्टम नहीं था, इस कारण हम लोग असमर्थ थे कराने में। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कंप्लीट सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी देखिए, हमारे रीजनिंग के टीचर कंटिन्यू क्लासेस दे रहे हैं, मैथ वाले सब दमदारी के साथ आपको क्लासेस दे रहे हैं, प्लस पीडीएफ भी आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों सभी ग्रुप्स का लिंक आपको नीचे दिया है, तुरंत उसको ज्वाइन करो। देखिए साथियों, अगर हम अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा वाले पोर्शन की बात करो तो अलजेब्रा वाले पोर्शन में तुम्हें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। देखिए इंडक्ट को, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ये वाला आपको पढ़ना है। इंडक्टो वाला ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। गणितीय सिद्धांत के बारे में तुम्हें पूरा जानना है, ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मेरे साथी आपको पढ़ना है। सेकंड हमारा जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के मेरे साथियों हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स को मेरे साथी हिंदी में अवयव कहते हैं। अब थोड़ा सा कम हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, अवयव के नाम से जानते हैं। तो मैट्रिक्स आपको बेहद पढ़ना है। इसके बाद ये डिटरमिनेट्स, साथियों डिटरमिनेट्स की अगर हम बात करें, डिटरमिनेट जिसे हम साड़ी के नाम से जानते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेट से कम तुम्हें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम मेरे साथियों तुम्हें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किससे? ये आपको मिलेंगे मैट्रिक्स से और डिटरमिनेट से, मतलब अवयव और साड़िक से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज तुम्हें पढ़ना है, जिसमें से कम तुम्हें 1 क्वेश्चन मिलेगा मेरे साथी। सीक्वेंस एंड सीरीज से तुम्हें 1 क्वेश्चन मिलेगा। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम की बात करें जिसे हम द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं, बायनोमियल थ्योरम इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी सेकंड सेक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बायनोमियल थ्योरम। आगे तुम्हें क्या पढ़ना है, सभी नोट कर लेना मेरे साथी, चैप्टर को नोट करके स्क्रीनशॉट ले लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेरे साथ एक चीज़ देखना, यहाँ पे ध्यान रखना, परमुटेशन जिसके बारे में आपने पढ़ा है, परमुटेशन जिसे हम क्रमचय संचय के नाम से जानते हैं, ये परमुटेशन इसको पूरा पढ़ना है। परमुटेशन से कम तुम्हारा 1 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन है साथियों, ये तो आप लोग भी जानते हैं 25 क्वेश्चन हैं जो हमें पढ़ने हैं। 25 क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने हैं जो सेकंड सेक्शन से आएंगे। जितना मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है और हम आपको वो कंप्लीट पढ़ाएंगे, है ना। हम पढ़ाएंगे, कुछ हमारे दूसरे साथी मिलकर आपस में हम कंप्लीट करा देंगे, मतलब आपको एग्जाम क्वालिफाइड हम करवाएंगे, हम लोगों की जिम्मेदारी है। लीनियर इक्वलिटीज, ये जो लीनियर इनक्वलिटीज़ हैं, लीनियर इनक्वलिटीज, यहाँ से तुम्हें इसको पढ़ना है। फिलहाल यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज रहती है मेरे साथी क्वेश्चन पूछे जाने की। और आगे तुम्हारा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें जिसे सममित संख्या के नाम से जाना जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कम तुम्हारा 1 क्वेश्चन रहता है। बात आ रही समझ में? इतने चैप्टर्स तुमने देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इंडेक्स 2, मैट्रिक्स है मेरे साथ, डिटरमिनेट्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, बायनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, लीनियर इनक्वलिटीज है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना तुम्हें ये पढ़ना है। आगे मेरे साथियों हम तुमसे बात करते हैं कि आगे तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं
क्योंकि एक एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है साथियों, इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। इसमें देख लीजिएगा आगे जो तुम्हारा पोर्शन है ये ऐसे करके अब दिख रहा होगा सभी के लिए। चलिए आगे अगर हम यहीं पे बात करें कि तुम्हें अगले क्या क्या पढ़ना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे साथी आप लोगों के लिए। देखिए ये तुम्हारा है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन की यदि बात करें, सेट रिलेशन एंड फंक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सेट पढ़ना है। सेट जो आपके होते हैं, इसके बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। यानी सेट आपको पढ़ना है, रिलेशन पढ़ने हैं एंड फंक्शंस पढ़ने हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, हम आपको सब पढ़ाएंगे। चलिए रिलेशन एंड फंक्शन में आगे तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, सेट्स के अंतर्गत मैंने बात कर ली। रिलेशन एंड फंक्शंस में देखिए, अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें, जैसे सिंपल मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंट, ये फिलहाल आपका ये सेकंड में नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये सेकंड सेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल मेंसुरेशन भी आएगी, ज्योमेट्री भी आएगी, रिलेशन एंड फंक्शन ये भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही आएगा। लेकिन आपका मेरे साथी ये मीडियन एंड मोड एंड एवरेज ये तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन का होता है, तो इसको आप डार्क कर लो। ये तुम्हारे यहाँ ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल उन्होंने सिलेबस में दिया लेकिन गलत दिया है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा। तो तुम्हें क्या पढ़ना मेरे साथी, सेट्स पढ़ने हैं, तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने हैं, और साथ ही तुम्हें सिंपल मेंसुरेशन पढ़नी है, ज्योमेट्री तुम्हें पढ़ लेनी है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, जो कि तुम्हारा यही पे आ गया था। चीज़ें की स्पष्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं किसी के लिए। आगे साथियों यदि हम बात करें कि तुम्हें आगे और क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में जानना। ठीक है, सिलेबस के बारे में जान जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरह से हम लोग पढ़ भी पाएंगे। चलिए बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे चीज़ों के लिए। यहाँ पर अगर बेसिकली साथियों हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कैलकुलस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। कैलकुलस की यदि हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलस, और कैलकुलस से कम तुम्हारे लिए मेरे साथी 5 नंबर का पूछा जाएगा। कैलकुलस से कम 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो क्यों देरी है, कैलकुलस को अच्छे से ना फोकस करेंगे हम लोग। एक बात को समझना मेरे साथी, सबसे पहला है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा लिमिट एंड डेरिवेटिव से, एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे साथी तुम्हारे लिए यहाँ से। आगे है इंटीग्रल्स तुम्हें पढ़ना है, लेकिन ये जो तुम्हारा है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल, यहाँ से पॉसिबिलिटी कम रहेगी थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम रहती है फिलहाल तो मेरे हिसाब से, यहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लिमिट से 100% मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी से मिलेगा, और इंटीग्रल में तो कोई डाउट ही नहीं, वो तो मिलना ही मिलना है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा। एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स फिलहाल ये पढ़ लेना है, लेकिन इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 चैप्टर पे हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इतना साथी तुम्हें कैलकुलस में पढ़ना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल मैं बेहतरीन सिलेबस बता रहा हूँ, 30 डेज का मिशन लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग क्लासेस को पढ़ेंगे, कोई भी समस्या किसी साथी को नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट्स ये हमारा 1 घंटे का टॉपिक है, डेरिवेटिव्स हम इसी में करा देंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी करा देंगे। इंटीग्रल में कम से कम 3 दिन का समय लगता है साथियों, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दिन में निपट जाएंगी, और बाकी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स ये हम आपको एंड में पढ़ा देंगे जब हमारे पास समय की बचत होगी। ये टॉपिक और ये टॉपिक हम आपको बाद में पढ़ा देंगे। फिलहाल सिलेबस में है लेकिन बहुत कम यहाँ से पूछा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं साथियों। आगे अगर हम देखें आगे क्या है, देखिए यहाँ की अगर हम देखें मैथमेटिकल रीजनिंग प्रोबेबिलिटी, अगर ये चीज़ देखें, इसको आपको माइंड नहीं करना है। देखिए साथियों ये आपके यहाँ का नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि जो तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन ये फर्स्ट सेक्शन के हैं, ये तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारे सिलेबस में मेरे साथियों नहीं है, तो इसको तुम्हें पढ़ना नहीं है। अभी हम और आगे बढ़ते, ये तुम्हें नहीं पढ़ना क्योंकि ये जो है उसी में ऐड था, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर तुम्हें 2 चीज़ें पढ़नी है मेरे साथियों, इसको नोट आउट सभी लोग कर लेना है क्योंकि अलग अलग बिखरा हुआ सिलेबस पड़ा हुआ है। इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, स्टैटिक्स तुम्हें पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ये 2 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं। कौन कौन से मेरे साथी? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर तुम्हें पढ़ने, प्रोबेबिलिटी से कम तुम्हारा एक क्वेश्चन रहेगा, तो हमें ये 2 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं। बात आई समझ में? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। पॉइंट क्लियर? आगे चलिए बढ़िया।
एक चीज़ को ध्यान दो थोड़ा सा आप, देखिए ये तुम्हारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको मैं फोकस भी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। एक चीज़ देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथियों नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन, ये हमारी सरल रेखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कोनिक सेक्शन फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन मिलेगा, कोनिक सेक्शन पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D एंड 2D, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 3D से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा मेरे साथियों, ये तुम्हें पढ़ना जरूरी है, बेहद जरूरी है। वो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देखिए वेक्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, वो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और आगे है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कम से कम तुम्हें यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, कम से कम मेरे साथी 3 नंबर के तुम्हें यहाँ से मिलेंगे, और 2 नंबर के तुम्हें करीब यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ा था, जैसे डिफरेंशियल पढ़ा था, डिफरेंशियल से भी कम से कम तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इतने चैप्टर मेरे साथियों पढ़ना बेहद कंपलसरी है, इनके बिना आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है। इतने चैप्टर्स तो पढ़ना अनिवार्य है, अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो इसके लिए बड़ी समस्याएं होंगी साथियों, इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। बात आई समझ में, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, आपको मालूम है कि सुपर स्काई क्लासेस पूर्णतः प्रयास में है, एक बेहतर शिक्षा के प्रयास में है साथियों। और हम एक बात आपको बता दें, देखिए हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, और हमारा 9720886663 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे ये पूरी संस्था का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरे साथियों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, हमारे यहाँ पर समस्त प्रकार के क्लासेस चलते हैं, डिफेंस के सभी क्लासेस चलते हैं, बेहतरीन तरह से सभी क्लासेस को ज्वाइन करो। सुपर स्काई क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है साथियों। और ICG की जो भी हमारा GD एंड DB की बेहतरीन तैयारी करने वाले हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी साथियों से मैं यही अवगत कराना चाहूँगा कि बेहतरीन तैयारी करो। सुपर स्काई क्लासेस A to Z महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे ना तो देर है ना तो अंधेर है, सब उजाला ही उजाला है। अच्छे से मेहनत करिए और साथ ही सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने हम अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।